सबसे पहले तो मैं आपको सॉरी बोलता हूँ कि भाई ये जो करप्ट सिस्टम है उसकी भेंट ये कबड्डी एकेडमी चढ़ गई है, वरना आप जैसे बहुत सारे युवा भी आज बहुत आगे उठते, उनका भी भविष्य अगर अंधकार में डाला है तो इस करप्ट सिस्टम ने डाला है, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। लगाइए कि व्यवस्था की सिस्टम लगाइए या सिस्टम की कमी लगाइए। देखिए कितना मतलब करोड़ों रुपये लगा के, और यहाँ पे जर्जर देखो, सफाई देखिए, ओ माय, सफाई का कितना बुरा हाल है यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई रहता भी है, कोई कर्मचारी, कोई नाइट वॉच में। कितनी तो जमीन की बर्बादी, कितने पैसे की बर्बादी, और उसके बाद ये हाल है, कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है। फिर कहते हैं कि मेडल नहीं आते हमारे। मेडल कहाँ से आएंगे? इस जंगल में मेडल कहाँ से आएंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से कुछ दिखाना चाहता हूँ। वीरेंद्र जी देखिए करोड़ों रुपया बर्बाद कैसे हो रहा है, संज्ञान लेने वाला कोई नहीं है। एक बार तो इसका टेंडर लगा दिया और उसके बाद ये कहाँ है कहाँ नहीं है। तो इतना सिस्टम, मतलब बड़ा दुख होता है कि जनता का जो पैसा है कैसे बर्बाद, जो पिछले विधायक हैं, उससे पिछले विधायक हैं, उन्होंने कैसे जनता का पैसा बर्बाद किया है। उन्होंने सिर्फ मतलब ये है कि एक बार रिबन काट दिया, उसके बाद नजर देखना कि चल रही है या नहीं चल रही है, व्यवस्था क्या है व्यवस्था क्या नहीं है, इसमें किसी के एडमिशन होते हैं कि नहीं है। ये तो ऐसी एकेडमी है, मेरे को सुनने में आया, अभी मैं जस्ट एंटर किया, अभी आगे नहीं बढ़ा, मेरे को सुनने में आया था कि ये पूरे हरियाणा में एक ऐसी कबड्डी एकेडमी बन जाती कि कहीं आसपास के दूसरे स्टेट में भी नहीं थी। पहली कबड्डी एकेडमी थी सर ये हरियाणा की, जो पाई में बन चुकी है लगभग, लेकिन कहीं व्यवस्था की खामियां कहेंगे कि बिल्डिंग पर तो करोड़ों रुपया खर्च कर दिया गया, लेकिन जब ज़रूरत की समय आया तो इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। ठेकेदार भी लापता है और जो खेल विभाग है वो भी नाराज़ है कि क्यों ये अटकी हुई है, कोई जवाबदेही नहीं है किसी की। क्या कहोगे कि हमारी जो व्यवस्था में इतनी खामियां हैं कि इतना पैसा खर्च किया जाता है, उसके बाद उसका प्रयोग नहीं हो पाता? मैंने वीरेंद्र जी पहले भी कहा था कि विरासत में मेरे को ना पुंडरी खंडर के रूप में मिली है। जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट है सारे अटके हुए हैं, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि इन बच्चों का भविष्य सुरक्षित है, ये बच्चे आगे जाके इंटरनेशनल खेलेंगे। तो इनको जब तक इनको सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो ये बच्चे कहाँ से इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर बन पाएंगे। और मैं तो फिर भी कहता हूँ कि पाई से बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, वो अपने दम पे बढ़ रहे हैं, इसमें प्रशासन का और सरकार का कुछ भी सहयोग नहीं है, जहाँ तक मैं ये देख रहा हूँ। क्योंकि जो चीज़ लगा दी है, जो पैसा लगा दिया है, उसको देखने वाला कोई नहीं है कि भाई ये पैसा इतना क्यों लगा दिया है यहाँ पे। तो मतलब अभी देखते हैं, विजिट करते हैं। तो और सर पाई में NIS कोच जो हैं श्री शमशेर सिंह जी है, जो सीनियर कोच हैं, बहुत से बच्चे जो हैं नेशनल लेवल पर खेलते हैं, इनकी बदौलत हैं स्वर्गीय श्री राजपाला कोच जियों के सहयोग से। तो ये मांग थी गांव की कि हमारे गांव में कोई ना कोई एकेडमी या कोई ना कोई स्टेडियम होना चाहिए। सरकार ने मांग तो मान ली, लेकिन पूरा तो नहीं किया। कागजों में तो विकास दिखा दिया गया है कि गाँव पाई में कबड्डी एकेडमी है, हरियाणा की ये पहली कबड्डी एकेडमी गांव पाई में है, लेकिन यहाँ आपने देख लिया है कि कहीं कुछ भी नहीं है। तो किस तरह से मेडल आएंगे फिर हमारे? ये कितने एकड़ में बनी थी? 4 एकड़ में है। और कौन से सन में बननी शुरू हुई थी? जैसे हॉकी का जो बड़ी वाला स्टेडियम है, और ये इकट्ठे आए थे, इकट्ठे बनने स्टार्ट हुए। वो तो अच्छा चल रहा है। हाँ, वो तो जैसे वहाँ पे ये संदीप सिंह थे, उनके खेल मंत्री, उनके वो साडू थे, हाँ, उनके कोच। और नाम को साथ में। हाँ, तो यहाँ भी पक्षपात हो गया। यहाँ संभाला नहीं किसी ने। कोई बात नहीं सर, आप देखिए, अब मैंने एक लेटर निकाल भी चुका हूँ और सर को मैं कॉपी भेज भी चुका हूँ। मैं DSO मैम को भेज चुका हूँ, उनकी रिप्लाई भी आ चुकी है। इसकी सफाई, पहले इसकी सफाई करेंगे, फिर इस पर क्या क्या पेंडिंग पड़ा हुआ उसको कंप्लीट कराएंगे। मैं वादा करता हूँ अगले 1.5 से 2 साल में यहाँ ये वर्किंग में आएगी और यहाँ बच्चे खेलेंगे और मैं खुद आके रिबन काटूंगा, ये आपसे वादा करके जाऊँगा। मैं स्मैकी आते हैं गांव के सबसे नशेड़ी जो जी, वो तो मैंने देखा है, उधर PSC में भी इतने सारे यहाँ पर आते हैं, क्योंकि ये एकांत है, उनको एकांत चाहिए होता है, कोई डिस्टर्ब ना करे। ये उनकी एक सराय स्थली बन चुका है, कबूतरों की सराय स्थली है। देखिए कबूतर कितनी बेटी हुई है, कितना जबरदस्त हॉल बना हुआ है। अगर इसको ना देखा रहा है तो ये भी एक जर्जर बन जाएगा। जैसे कि राजीव गांधी स्टेडियम बन गया, उसकी बिल्डिंग भी सारी जर्जर हो गई है, लैट्रिन बाथरूम सब खत्म हो गए हैं, वो टॉयलेट्स हैं। गेट देखिए सर, इनके कितनी जंग लग चुका है। लैट्रिन बाथरूम पर लगा उसमें देख
रूम ऐसा है नहीं, ये टिक्के लगाते हैं यहाँ सब सब कुआ गठिया कुआड़ की गठिया कुछ नहीं। देखिए मतलब बहुत मतलब दुख होता है इस बात का कि करोड़ों रुपए लगा के जनता का पैसा लगा के कितना मतलब बुरा हाल किया हुआ है। अगर ये वर्किंग में आती तो एक से एक अच्छा खिलाड़ी यहाँ से निकल सकता था। तो वीरेंद्र जी कंपटीशन में बनी थी 2019 में बनना शुरू हुई थी, 2022 तक ये कंप्लीट। उसके बाद से यहाँ पे 2022 के स्टार्टिंग में बंद हो गया, उसके बाद यहाँ कोई नहीं आया। विधायक जी, जी विधायक जी, ये हैं हमारे सुपरस्टार खिलाड़ी, प्रो कबड्डी में खेलते हैं, पूरे इंडिया में नाम है। और बेटा सबसे पहले तो मैं आपको सॉरी बोलता हूँ कि भी ये जो करप्ट सिस्टम है उसकी भेंट ये कबड्डी एकेडमी चढ़ गई है, वरना आप जैसे बहुत सारे युवा भी आज बहुत आगे उठते, उनका भी भविष्य अगर अंधकार में डाला है तो इस करप्ट सिस्टम ने डाला है, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। पहले भी सत्य से हम कई बार डीएसओ डिप्टी डायरेक्टर तक भी गए हैं, उसके लेवल ये देखिए सर, ये कमरे थे यहाँ पर रहने के ग्राउंड थे जहाँ पर कबड्डी खुले में कबड्डी खेलने का ये था। ये दोनों तरफ दर्शक जिनका कब आई प्रो कबड्डी मतलब ये एक ग्राउंड वो था, ये था 3 ग्राउंड ऐसे बनाए हुए हैं। टॉयलेट का और दी नशे के टिक्के और सारा सौदा पड़ा है। चलो ना जी, आओ देखो हाँ मतलब खत्म हो गई। हाँ रख रखाव वजह से क्वालिटी देखिए सर, किस तरह से ठेकेदार क्वालिटी का क्या प्रयोग करते हैं। ये हॉस्टल है जी सर, ये पूरे हरियाणा से जो बच्चे यहाँ सेलेक्ट होते इस हॉस्टल में ठहरते। एक बार दिखाइए सर, इस साइड दिखाइए, देखिए क्या हाल। और इनके गेट तक चोरी होती है। ये सेम लाइक आपड़ी वाले की तरह बना रखी वही है, सेम डिजाइन। हाँ सेम है। जी ऊपर चलिए, वगैरह है इनकी। डीएसओ मैडम से मेरी बात कराइए, डीएसओ मैडम से मेरी बात कराइए। अब यहाँ से नज़ारा देखिए, ये किकर है ना, जब बिल्कुल काम बंद हो गया है तब के बाद की मेरा फोन ये है दूसरा ग्राउंड। डीएसओ मैडम मेरा फोन का है सर, ये है ग्राउंड। 100-150 बच्चे प्रैक्टिस करते हैं वो, और जो रनिंग दीपक है, तैयारी करते हैं सारे। नोट कर लो, पोस्ट मिनिस्टर को लिखना है। इसकी सारी आप उसकी वीडियो, ठीक है ना, फोटोज सारी भेज दो आज ही, लेटर तैयार करके, ठीक है ना। नरेश वो मैच हुआ दे स्पोर्ट मिनिस्टर को भेज दो आज के आज ही भेज दो ये। और डीएसओ मैडम से मेरी बात कराओ अभी।
उसमें 150 लड़के गए, 400 मीटर का ट्रैक बढ़ सका है, बच्चे मांग ये दीवार हट जाए बीच में उसमें मर जो तो ये हो सकता है। ये बता जी जो पहला अपना प्रोजेक्ट है इसको पूरा कीजिए। हाँ नहीं वैसे पहला करते हैं इसको कंप्लीट, इसको लाते हैं वर्किंग में, उसके बाद एक्स्ट्रा क्या होगा एडिशन होगा, वो एडिशन करके तो ये चीजें पूरी हो रही हैं। पहले इसको करते हैं पूरा वर्किंग लेके आते हैं जी, वर्किंग में आ गया फिर देखेंगे अगला। वो जैसे यूज में वो आ रहा है ना, ये खुद ही बच्चे अपने लेवल पे करते हैं। एक काम कीजिए, अब अभी पंचायत कोटे से एक यहाँ पे नाइट वॉचमैन लगाइए, ठीक है ना। मैं आपको लिख कर देता हूँ लेटर हेड पे, ठीक है ना। एज सुन एज पॉसिबल आजकल में। हेलो नमस्कार मैम, कैसे हो आप? मैम मैं यहाँ पाई में आया था, जो अपनी कबड्डी एकेडमी है ना, इसका बहुत ज़्यादा बुरा हाल है मैम। इसको लेके आप भी लेटर लिखिए, ठीक है, मैं भी लिखता हूँ, और जितना एज सुन एज पॉसिबल है मेरी मीटिंग कराइए मैम, जितने भी अधिकारी हैं, जिसमें भी जो भी जिसके पास ये कॉन्ट्रैक्ट था जो भी है। जी जी, तो मैम इसको लेके थोड़ा सा इसको लेके मैम हमें सीरियस होना पड़ेगा। ये जितना भी खड़ा है, जो ये 95 है 90% है, ये भी सारा जर्जर हो रहा है। अगर हमने इसको संज्ञान में नहीं लिया तो ये सारे का सारा मिट्टी हो जाएगा। ठीक है मैम, लेटर जाकर रही है, और मैम ना एक आप विजिट कीजिए ताकि पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आज ये देखिए कितने % कंप्लीट है। ये कुछ भी नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं 95%, ऐसा कुछ भी नहीं है कंप्लीट। जो गेट लगाए थे वो दोबारा से लगाने पड़ेंगे। आप ही मैम बनाइए रिपोर्ट, और मैं बनाता हूँ रिपोर्ट और मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर को भेजता हूँ। ठीक है जी जी, एकेडमी में बस फिर जाएंगे। हाँ 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 जी 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 जी। तो मैम तो मुझे बताइए इसके रिगार्डिंग किसको लिखना है? मैं भी लिखूंगा, भी हमें बजट दीजिए ताकि वो सामान सारा गांव में पहुंच जाए। जी जी ये भी सही है मैम। ये फाइनेंशियली पूरा होने वाला है मार्च में ना, कोई फायदा नहीं, 2 महीने रह गए हैं, तो आप एक फ्रेश डाल दीजिए सारा। हाँ ठीक है। आप प्रेस में नोट डलवाइए, बाकी मैं बोलता हूँ मिनिस्टर को। ठीक है, मैं बोल देता हूँ। पिछले बार हमने क्या काम किया कि वो जगह को देख के आई भी है नहीं आई, बीच गाँव में सामान की जरूरत था, देखो 52 गाँव से मांग रखे हैं अभी तक, मुझे ये नहीं पता कि गाँव वहाँ पे है। ये भी तो दिक्कत है ना, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि तुम्हें सामने मेरे टीम को भेज के पहले फोटो लेके कि वहाँ जरूरत है या नहीं है। ठीक है मैम, इसके कंसर्न डॉक्यूमेंट मेरे को भेजिए, मैं एज इट इज ना ऊपर भेज के ना दोबारा नई डिमांड मंगवाता हूँ, भी नए ऑर्डर दे दो। ठीक है मैम, ओके ओके। इंजेक्शन वगैरह ये सारे बैठ के बैठते हैं। क्या हाँ, तो पुराने है ये नहीं है लग रही सीरीज। जिस उम्मीद और आशा के साथ बच्चों के खेल भविष्य को देखते हुए इसकी मांग की गई थी कि पाई में कबड्डी एकेडमी होगी, क्या सपना देख सकते हैं कि यह एकेडमी बहुत जल्द शुरू होगी और बच्चों का भविष्य स्वर्णिम होगा? देखिए वीरेंद्र जी, मैं पूरी कोशिश कर रहेगी कि मैं एज सुन एज पॉसिबल इसको वर्किंग में लेके आऊँ।
क्योंकि जब तक ये वर्किंग में नहीं आएगी तो ये लगा लो कि ये करोड़ों रुपया भी बर्बाद होगा। तो अभी मेरी मैडम से बात हुई है, मैं मिनिस्टर जी से बात करूंगा, गौरव गौतम से बात करूंगा कि भाई जितना जल्दी हो सके इस पे संज्ञान लें और इसको वर्किंग में लेके आए। क्योंकि देखिए बच्चे तो ना खुले ग्राउंड में खेल रहे हैं, कहते हैं कि भाई हमारा बच्चा आगे चला गया, वो बच्चा अपने दम पे जा रहा है। जिस बच्चे को हमने लेके आना है, अपने खर्चे पे लेके आना, जो बच्चे इंटेलिजेंट है, कैलिबर है, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको सुविधाएं मिल ही नहीं रही हैं। ये सुविधाएं बच्चे अपने दम पे ही, अपने पेरेंट्स के खर्चे पे ही इतना लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें वो क्वालिटी वाले बच्चे जो कैलिबर है, इंटेलिजेंट है, जो एक होनहार बच्चे हैं, जो सिर्फ एक फैसिलिटी की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हमने उनको फैसिलिटी देनी है ताकि बच्चे वो भी हमारे देश का नाम रोशन कर सके। और इसको मैं आप लोगों से वादा करता हूँ एज सुन एज पॉसिबल इसको वर्किंग में लेके आएंगे, इसको रीटेंडरिंग करेंगे, जो कमियां रहेगी इसको दुरुस्त करा के वर्किंग में कराते हैं इसको। एक टाइम में 10 से 12 बच्चे जो हैं एक गांव के ही जो है प्रो कबड्डी में खेल चुके हैं, खेलते रहते हैं। उनको देख करके बच्चों में जिज्ञासा आई कि हम भी अपना भविष्य खेल से बना सकते हैं। दूर दराज के गांव के भी बच्चे यहाँ पर खेलने के लिए आते हैं, लेकिन व्यवस्था की कमी रहती है कि व्यवस्था की कमी कहीं ना कहीं खलती है। अब सर मैं पूंडरी हल्के में तो कोई व्यवस्था कमी नहीं रहने दूंगा। 2 दिन पहले मैंने राजीव गांधी खेल स्टेडियम में भी दौरा किया है, उससे पहले मैं हाबड़ी स्टेडियम में वहाँ का दौरा किया है, और मेरा एक ये रह गया था, आज यहाँ भी दौरा है। अभी सारा प्रॉपर लेटर बना के ऊपर हाईकमान को दिया जाएगा, वो उस पर संज्ञान दिए जाएंगे, मीटिंग करेंगे इसको स्पेशल। सर ये एकेडमी है जो नशे का अड्डा बन चुका है, लेकिन सरपंच साहब की एक शिकायत है कि जब भी पुलिस प्रशासन के पास फोन किया जाता ना तो फोन उठाते हैं, ना ही टाइम पर यहाँ पर आते हैं, तो उनको लेकर भी कोई संज्ञान लिया जाएगा। अभी 10 मिनट पहले वीरेंद्र जी भी वहीं थे, हमने बात की है ऊपर अधिकारियों से कि किसी भी गांव में खुर्दा नहीं रहेगा। अगर किसी गांव में खुर्दा पाया गया तो उसके ऊपर बहुत बड़ा एक्शन होगा। अभी एक ड्राइव चलने वाली, एक मुहिम चलने वाली है। मेरे 54 गांव में किसी गांव में जो अवैध खुर्दे हैं उनको नहीं बख्शा जाएगा, उनको सबको गांव से बाहर निकाला जाएगा। क्योंकि सरकार ने ठेके दिए हुए हैं प्रॉपर, हर गांव के साथ ठेके, तो वहाँ पे शराब बिकती है तो वहाँ बेचिए। गांव में मतलब क्या होता है। तो अभी मैडम थोड़ी बीमार चल रही हैं, मेरी बात हुई है, वो 3-4 दिन में ठीक हो गए। जब भी ड्यूटी पे आएंगे मुझे कॉल आएगी और मेरे उच्च अधिकारी उनके साथ मेरी मीटिंग है, उसको मीटिंग लेके सिर्फ मेरा यही मकसद है कि जो अवैध खुर्दे गांव में पाए में, मैंने पिछली बार एक रेड डलवाई थी, तो उसमें क्या हुआ कि मतलब रेड डलने से पहले ऊपर से फ़ोन आ गया अधिकारियों के, बोले ना बाहर निकलो यहाँ से। ये क्या मतलब हुआ, हमें पता चला। तो मतलब एक प्रॉपर एक सिस्टम में भी भ्रष्टाचार चल रहा है, उसको भी ख़त्म करना है। और लोगों से मैं यही मांगूंगा मुझे सपोर्ट करें, मैं आप लोगों के लिए आया हूँ। जो भी दोषी होगा बख्शा जाएगा। कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री से मेरी स्पेशली इस बात हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ये बोला कि मुझे नाम दो उन अधिकारियों को कि जिसने ये गंदी हरकत करी है, तो मैंने उनके नाम भी दे दिए हैं कल मुख्यमंत्री जी को कि मुख्यमंत्री जी कि मेरे वहाँ पे नशा बहुत हैं और कुछ अधिकारी उसमें संलिप्त हैं और वो मतलब उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने मेरे से नाम मांगे थे, मैंने उनको नाम दे भी दिए, वो जल्दी उन पर एक्शन भी होगा। मुख्यमंत्री जी मेरे को यही बात बोले, सतपाल नशा नहीं रहने देंगे हरियाणा में। उन्होंने खुले शब्द में बोला है, जो आपको चाहिए, जो आपको अधिकारी चाहिए, आप उनके नाम बताइए, हम उनको वहाँ पोस्ट करेंगे। जो भ्रष्टाचारी है उनके नाम बताइए, उनको नौकरी से बर्खास्त। तो सर मानते हैं कि व्यवस्था से जुड़े लोग ही कहीं ना कहीं बुराइयों को सह देते हैं समाज में? जी बिल्कुल सर। देखिए सर, जब तक उनको सह नहीं मिलेगी तब तो ये इतने बड़े काम नहीं होते। इतना बड़ा नशा है, कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक है, कुछ भ्रष्ट अधिकारी हैं जो इसमें साथ में मिले हुए हैं। मैं उनको भी बताना चाहता हूं कि या तो आप हरियाणा छोड़ दीजिए या फिर नशा छोड़ दीजिए, वरना अब आपको बख्शा नहीं जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री का एक ही उद्देश्य है, एक ही मकसद है कि अपने हरियाणा को विकसित करना है और विकसित करके हरियाणा पूरे भारत का पहला ऐसा स्टेट होगा जो सबसे पहले विकसित होगा।